दोस्तों, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि जीवन में हम लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ। वो समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। वो अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करते हैं उसको डिसाइड नहीं कर पाते, और डिसाइड कर भी लेते हैं बड़ी मुश्किल से, तो उसमें बड़े डाउट में रहते हैं। और डाउट में रहते हैं, और अगर धोखे से वो भी डाउट भी पूरा हो गया, अड़ के बोल भी दिया जिद में कि चलो आज मैं यही अचीव करूंगा, अपने जीवन में यही बनूंगा, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर वो इस चिंता में लगे रहते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, चालू कहाँ से करें। आपको ये चीज़ पता है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं, और आपने कई जगह पे पढ़ा भी होगा और इस चीज़ को आप जानते भी हैं और कन्विंस भी होंगे इस मेरी बात से कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं, और अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर आपने सही शुरुआत कर दी तो आपने आधी जर्नी तो वैसे ही ख़त्म कर दी, आपने आधी जर्नी वैसे ही अचीव कर ली। दोस्तों, लक्ष्य जो होता है ना, उसको अगर आप अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको शुरुआत बहुत ज़रूरी है। अब समस्या है कि शुरुआत कहाँ से करें। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि आपको लक्ष्य को अपने छोटे छोटे ब्रेकअप्स में बांटना पड़ेगा। आप ज़्यादातर लोग लक्ष्य इसलिए अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो जब शुरुआत करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ सोचते हैं। सपोज किसी ने सोच लिया कि भाई मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस बनना है। अब बनना है, ठीक है, पॉलिटिशियन बनना है। अब वो अचानक से दुनिया के सामने बोलने लगते हैं कि नहीं, मैं तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ उस स्टेट का। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हंसते जाएंगे, हंसते जाएंगे, हंसते जाएंगे। पहला तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। दूसरी बात ये है कि जब वो लोग हंसेंगे ना, और आप दुनिया के सामने इसलिए बोल बोल रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं दुनिया आपको आत्मविश्वास दे कि नहीं, आप बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। और दुनिया क्या करती है, दुनिया आपके अंदर कॉन्फिडेंस देने की जगह आपका मजाक उड़ाने लगती है। तो किसी से कहिए मत आप जो बनना चाहते हैं। हाँ, आपको चूंकि आत्मविश्वास चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ना, तो आप अपनी इस जर्नी को, जो भी आपका लक्ष्य है, तो उसकी जो जर्नी है, आज आप एक आम आदमी, वहाँ से आपको सपोज चीफ मिनिस्टर बनना है किस स्टेट का, तो वो बनने वाली पूरी जर्नी, उस जर्नी को पहले ड्रॉ करिए। ड्रॉ कैसे करिए कि अगर आपको एक चीफ मिनिस्टर बनना है ना, तो उसको लॉजिकल वे में आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि भाई चूंकि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट someday. So that is why I'll start my career with some social work. I'll start joining the social work, और जो NGOs हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ में मैं धीरे धीरे लोगों की मदद करना से स्टार्ट करूँगा। I'll start helping to peoples। और जो अपने अपने घर के आसपास की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, उनके जीवन में परिवर्तन करना चालू करूँगा। तो मैं सोशल एक्टिविटी में अपने को पार्टिसिपेट करूँगा। फिर सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद जब मैं अपनी एक मेरी फ़ैन फॉलोइंग बन जाएगी, अपने आसपास के लोगों में मेरी बॉन्डिंग बन जाएगी, तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा पार्षद का चुनाव कंटेस्ट करने का। एक बार मैंने पार्षद का चुनाव अगर जीत लिया, तो उसके बाद मैं अपने उस पर्टिकुलर वार्ड में बहुत अच्छा मेहनत करूंगा, अच्छे से काम करूंगा। जब वो काम कर लूँगा, लोग मुझे जानने पहचानने लगेंगे और लोग मेरे काम से खुश होंगे, तो धीरे धीरे मैं अपनी रीच अपने वार्ड के अलावा दूसरी जगह पर भी फैलाऊंगा, और जितनी भी सोशल एक्टिविटी उसको कंटिन्यू रखूँगा, और अपनी थोड़ी थोड़ी ब्रांडिंग करता चला जाऊँगा और अपना काम करता चला जाऊँगा ज़मीन में। फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं पार्षद के बाद मुझे थोड़ा सा उससे बड़ी कोई पोजीशन मिल जाए, मैं महापौर की टिकट के लिए थोड़ा सा फाइट मारूंगा, या पार्टी जो है उसके, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, उसकी कुछ अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाऊँ, लोगों की हेल्प करूँ। आप उसको अचीव करिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि भाई अब मेरे को विधायक का कॉन्टेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है। सो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को बनाइए ऐसे स्टेप बाय स्टेप। जब आप इस तरीके से बनाएंगे कि पहले पार्षद, उसके बाद आप फिर लक्ष्य बनाएंगे कि भाई आपको महापौर बनना है, फिर उसके बाद आप ट्राई करिए कि मुझे विधायक बनना है, फिर उसके बाद आप ट्राई करिए कि आप अच्छा काम करिए और कोशिश करिए कि आप जो है आपको मंत्री बनना है। उसके बाद आप जो है ना, आप देखेंगे तो आपको सीएम पहुंचने तक का ना बड़ा सरल लगेगा। अच्छा, आप लोगों को बड़ा बचकाना लग रहा होगा जब मैं ये चीज़ें बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन में पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी गेम, जैसा कि लोग देखते हैं, लोगों को पता है। सो वहाँ पर कोई आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी हैं जो अच्छे लोगों का टांग खींचती हैं, उन्हें पीछे कर देती हैं। दोस्तों, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी भी जीवन में आपको कहीं भी अगर अचीव करना है, सपोज आप सोच रहे हैं कि आपको कलेक्टर ही बनना है ना, तो कलेक्टर में भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप आपके जिस भी सब्जेक्ट को आप ले रहे हो, जो भी उस स्ट्रीम का है, आप उसको जो है डिवाइड करो कि भाई पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कौन कितना पढ़ेंगे, फिर उसकी रिवीजन कब करेंगे। ठीक है। उसको आपको रिमेंबर करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन में आपका मन ज़्यादा लगता है, या आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद एक्सप्लेन करने में आपको कोई विषय में ज़्यादा कंठस्थ होता है। तो आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई में ज़्यादा मन करता है। ठीक है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को जो है स्टेप्स में बांटिए,
और बांटने के बाद जो है ना आप उसकी स्टडी चालू करिए। इसी तरीके से कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसका, अब आपको डॉक्टर्स बनना है उसका, या आप बिजनेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें भी आप डायरेक्ट, अगर आपकी इच्छा है ना कि आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। हर आदमी कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकता है। उसको स्टेप में तोड़िए। आप देखिए कि आप जो बनना चाहते हो उसके लिए सबसे शुरुआती स्टेप क्या होता है, उसके बाद हम उसको, उसमें अगर पूरी मेहनत करेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। पॉलिटिक्स का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया हुआ है कि वो वेल नोन है सबके लिए, उनको पता है पार्षद की पोजीशन क्या होती है, महापौर की पोजीशन क्या होती है, विधायक कौन होता है, सांसद कौन होता है, मंत्री कौन होता है, तो वो वेल नोन पोजीशन है, वहाँ पर मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो उसी तरीके से आपको अपने जीवन की चीज़ों को टुकड़ों में बांटिए और आप उन टुकड़ों को अचीव करने की कोशिश करिए। आप जो है सीधे लक्ष्य को की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। लक्ष्य का काम है केवल निर्धारित करके छोड़ देना, है ना। और फिर उसका काम है कि उसको ध्यान में रखकर, जैसे होता है ना कि अपन किसी चीज़ को टारगेट करके ना हम बिल्कुल बंदूक से जो ना उसकी तरफ नज़र गड़ाए रहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमारी जो बंदूक की नली है ना वो अपन देखते हैं कि अपने को कितने एंगल में मुझे घुमानी है ताकि वो लक्ष्य की तरफ रहे। तो सेम वही चीज़ है, लक्ष्य को एक बार आप डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आप उसको अचीव करने के लिए टुकड़ों में बांटिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से स्टेप में मुझे काम करना पड़ेगा, और पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद दूसरा क्या होगा, उसके बाद तीसरा क्या होगा, उसके बाद चौथा क्या होगा। और जब आप उसको अचीव करते चले जाएंगे ना तो धीरे धीरे लक्ष्य आपको आपके हाथ में आ ही जाएगा। तो आपको ध्यान देना है आपके लक्ष्य की तरफ, उसकी तरफ रख के अपना जो है पूरा प्लान डिसाइड करना है। लेकिन आपका जो पूरा कमांड होगा ना वो आपके ट्रिगर पे होगा, आपकी बंदूक की नली पे होगा, ठीक है, कि वो लक्ष्य की तरफ है या नहीं है। लेकिन आपका फोकस जो होगा ना आपके ट्रिगर की तरफ होगा कि आप जब उसको दबाएंगे, किस टाइमिंग के साथ दबाएंगे। तो सेम चीज़ होती है, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए, पहला स्टेप का शुरुआत करिए, फिर दूसरे स्टेप के लिए लक्ष्य, फिर तीसरे स्टेप के लिए, फिर चौथे स्टेप के लिए लक्ष्य आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी ये जो एक काउंसलिंग सेशन रहा होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में फील हो रहा होगा, और आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे होंगे ना, अभी आपका माइंड जो है ना उसको प्रोसेस करना चालू कर देगा कि अब इसको शुरुआत कहाँ से करनी है। थैंक यू।